बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है सबसे मेन, चेक इट आउट, यस, फर्टिलाइजर वर्सेस मैन्योर। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मुझे लगता है कंफर्म आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। याद रखिएगा, इसके भी कहते हैं 90 से 100% चांस बनते हैं आने के। अब सुनिएगा, फर्टिलाइजर और मैन्योर सबसे बेस्ट है, रियल लाइफ में बेस्ट है। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या होता है, बेसिकली ऐसी चीज होती है जिससे प्लांट को डिफरेंट आयंस की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजर की बात करते हैं। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं होता है, केमिकल से बना होता है। अब फर्टिलाइज इज प्रिपेयर्ड बाय इन फैक्ट्री, फैक्ट्री बनाया जाता है भाई, दवा के केमिकल यूज करी फैक्ट्री में बनाया जाता है फर्टिलाइजर को। द फर्टिलाइज डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मैं फिर कह रहा हूँ, जो ये फर्टिलाइजर होता है ये कोई भी, याद रखिएगा, कोई भी ह्यूमस जनरेट नहीं करता है सॉइल में। ये सॉइल को खराब जरूर करता है, बट कहते हैं न्यूट्रिशन दे देता है प्लांट को, क्रॉप को, पर इससे याद रखिएगा, इससे ग्राउंड काफी ज्यादा खराब होता है। ओके, मतलब जितना अच्छा वो पहले ग्रो कर सकता था, नहीं हो पाता उतना। तो फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। हम अगर मेन बात करें तो हम यूरिक एसिड डालते हैं अपना, इसमें जो यूरिक एसिड होता है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, स्प्रेड ओवर कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, ठीक है, याद रखिएगा, जो फर्टिलाइजर है उनको जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, क्योंकि ये भी नॉर्मल होते हैं और ये केमिकल से बनते ही बनते हैं सारे, इसलिए। अब बात करें हम मैन्योर की, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन्योर का देखते हैं क्या लिखा है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल, डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू। अब सिंपल सी बात ये है कि जो मैन्योर होता है, यस, जो मैन्योर होता है वो किससे बनता है, वो भाई किससे बनता है, जो भी आपके घर पे या बाहर पे जो भी आपके कहते हैं, कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकली, प्लांट और एनिमल, बेसिकली प्लांट और एनिमल, या फिर कहते हैं गोबर हो सकता है, ठीक है, या फिर इंसान का भी नॉर्मली कहते हैं वो पार्ट हो सकता है जो हमने रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर इससे मिक्स करके ये बनाते हैं खाद, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैन्योर। तो ये नेचुरल मेथड है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, बिल्कुल फील्ड में ही किया जाता है। इसे आपने देखा होगा कहते हैं कि आप केले के छिलके, सब्जी के छिलके एक जगह में रखते हैं वहीं पर। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। जो मैन्योर होता है ये बहुत तगड़ा फायदा उठाता है, ठीक है, तगड़ा फायदा देता है किसको, सॉइल को, मतलब जमीन रहती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देता है ये मैन्योर, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देता है मैन्योर। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें इसकी, तो मैन्योर जो होता है इसके पास सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं होते हैं एज कंपेयर टू द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर सब कुछ है, बट यहाँ पर ग्रोथ में उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था आपका बेसिकली मैन्योर, ठीक है, और फर्टिलाइजर, ये देख सकते हैं आप मैन्योर का। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोजिट एंड वर्मी कंपोजिंग। ठीक है, अब इसका मीनिंग चेक कीजिएगा, ये भी बेटर चीज है काफी। सो कंपोस्ट क्या होता है इसका देख लेते हैं। रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, बहुत ज्यादा मटेरियल चाहिए से। हीट रिक्वायर्ड फॉर फास्टर कंपोस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेनली, यहाँ पर आप कहते हैं खुद से ही, आपका जहाँ फील्ड आप क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं वहाँ खुद से ही फॉर्म करते हैं इस चीज को। नीड टू थिंक ऑफ द सी एन रेशियो, मास टन्स अ कंप्लीट पाइल। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम नेचुरल मेथड से, याद रखिएगा, नेचुरल मेथड से हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, खाद बनाते हैं। तो इसके मेन पॉइंट ये थे, ठीक है, हीट भी चाहिए होता है बिल्कुल। अब जो वर्मी कंपोस्टिंग होता है, वर्मी कंपोस्टिंग नॉट लिमिटेड टू स्केल, नो हाइट रिक्वायर्ड, लिटिल नो वरी अबाउट सी एन। यहाँ पर जो वॉर्म होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो यहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग वॉर्म्स होते हैं उनकी वजह से, याद रखिएगा, उनकी वजह से क्या होता है, जो खाद रहती है वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि ये कहते हैं जो भी चीज़ होती है उसके अंदर घुस के रास्ता बनाते हैं जिससे ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच पाती है और वो बेटर रहता है। ओके, ये था वर्मी कंपोस्ट का, पिक्चर में देख सकते हैं आप, यस, ये बहुत काम की चीज़ है। अब इसके बाद आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, डेफिनेशन ये है कि दे यूज द नेचुरल टाइप ऑफ पार्टिकल्स और थिंग्स, ठीक है, विच आर लिविंग। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग ये होता है कि जो बिना फर्टिलाइजर के, बिना किसी केमिकल के क्रॉप को ग्रो करते हैं। अब इसकी बात ही करें तो ये तो बहुत तगड़ी चीज़ होगी। तो इसका जो पॉइंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जो कौन कौन हो सकता है, ये होता है वर्मी कंपोस्ट, मैन्योर होगा, बायो फर्टिलाइजर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन, ग्रीन लीफ मैन्योर।
अगर आपको यहाँ पर ये दिख रहा है बायो फर्टिलाइजर, तो याद रखिएगा ये केमिकल वाला नहीं है, ये इधर ही का है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जिससे क्या करते हैं आप अपने आसपास के मतलब केमिकल को छोड़ के बाकी जितने मेथड है उसको यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो होता है एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन भी तगड़ा है, एडवांटेज पूछ सकता है, इसको भी जरूर लिखना चाहिए 2 से 3 बार। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ ही लर्न कीजिएगा आप। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, कॉपी पेन लीजिएगा, ठीक है, और एक चीज़ को 3 बार लिखिएगा, उस टाइम पॉज करके 3 बार लिखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों आप ये कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करिएगा मेरे साथ ही। मैं कह रहा हूँ सब पे दम है, हर कोई कर सकता है, इसलिए करो, ओके, करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है सेकंड एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, ठीक है, एनवायरनमेंट, मतलब ये क्या करता है, ये जो एनवायरनमेंट होता है उसको बचा के रखता है, ठीक है, इंप्रूव करता है, ओके। और इसके एम्स क्या है, यहाँ पर जो इसके मोटिव है वो क्या है, इंक्रीज लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी। भाई बिल्कुल, इसकी वजह से याद रखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से जो कहते हैं सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी वैसी रहती है और उल्टा और इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज। भाई यहाँ पर किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता, बट इनको प्रॉपर प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे पेस्ट और कोई डिजीज स्प्रेड ना हो पाए, ओके। सो वाटर स्टे क्लीन एंड सेव। भाई पानी में बिल्कुल साफ चाहिए, ठीक है, साफ चाहिए तभी तो हो पाएगा कुछ। सो यूज रिसोर्सेज विच द फार्मर हैज़ टू द फार्मर नीड लेस मनी टू बाई फ्रॉम इनपुट, प्रोड्यूस न्यूट्रिशन फूड फीड एंड एलिमेंट एंड हायर क्वालिटी क्रॉप टू सेल अ गुड प्राइस। ओके चलिए ये भी ठीक था कि न्यूट्रिशन जो भी ये कहते हैं आपके न्यूट्रिएंट होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, इससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जैसे फूड हो गया, फैट हो गया, एनिमल्स हो गया, बाकी चीज़ें, और ये काफ़ी बेटर क्वालिटी में होता है और इसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ये होता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो बिल्कुल एकदम सही है किसके लिए, यस, सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है किस चीज़ की, हाँ यहाँ पर क्रॉपिंग की बात आती है, ठीक है। आखिर क्रॉपिंग कैसे कर पाते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आता है वो है इंटर क्रॉपिंग। आप देख सकते होंगे, अब देखते हैं इंटर क्रॉपिंग क्या होती है। इंटर क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crop simultaneously on the same field in a definite pattern. A few rows of one crop alternate with a few rows. तो इनका मानना ये था कि जो एक फील्ड होता है उसमें आप 2 अलग अलग के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, याद रखिएगा, अलग अलग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। और इसका बेनिफिट ये था कि अगर डिजीज़ कुछ होता है था एक प्लांट में तो वो सब में नहीं फैल पाएगा, क्योंकि सबका अलग अलग इम्यून सिस्टम है। तो इंटरक्रॉपिंग ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्जी को क्या एक फील्ड में आपस में मिलाते हुए, नॉर्मली एक सिंगल लाइन करते हुए इसे फॉर्म कर दीजिएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा चलता है। अब इसके बाद हम बात करें तो टाइप ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग हमने देख लिया है, अब अगर हम बात करें, ये थोड़ा ज़्यादा था, चेक आउट, यही है अपने पास, ओके। इंटरक्रॉपिंग के बारे में क्या कह रहे हैं, इसको जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। इट इज डन टू यूज द स्पेस लेफ्ट बिटवीन 2 rows ऑफ मेन क्रॉप, बिल्कुल 2 लगा दीजिएगा। मोर एम्फेसिस गिविंग द मेन क्रॉप, नो कंपटीशन बिटवीन द क्रॉप, कोई कंपटीशन नहीं होता इनके बीच में, जिसको जितनी एनर्जी चाहिए वो ले गई। हार्वेस्टेड मच ईजियर देन मेन एंड ऑफ शॉर्टर डिवीजन एरर, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सोइंग टाइम कैन बी डिफरेंट और सेम, बिल्कुल आप कह सकते हैं जो जागने का या खिलने का टाइम अलग अलग होता है दोनों में। ईच क्रॉप आर शोन डिफरेंट रोज टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑन द मेन क्रॉप, बिल्कुल इसको हमने सेपरेट रखा गया है ताकि हमें पता चल सके, ठीक है, कौन सी लेयर कौन सी है। इसके बाद जो मिक्स क्रॉपिंग आता है, इसमें क्या होता है, यूज टू गेट मिनिमम 1 क्रॉप अंडर फेवरेबल कंडीशन। मिक्स वाले में आप क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, एक ही क्रॉप लेते हैं, ईच क्रॉप इज केयरफुली इक्वल, ठीक है। तो कंपटीशन बिटवीन द क्रॉप फार्मिंग, बिल्कुल भाई यहाँ पर कहते हैं कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ वाली क्रॉप डिफरेंट है, वहाँ वाली डिफरेंट है, ठीक है। ऑफ द सेम ड्यूरेशन, ठीक है, टाइम भी कम लगता है। सेम ऑफ ऑल क्रॉप, बिल्कुल सही, कैन बी शोन इन रोज और मिक्स, बिल्कुल मिक्स क्रॉपिंग भी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्रॉप रोटेशन आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो क्रॉप रोटेशन होता क्या है, इट इज डन टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल टू इंक्रीज यील्ड डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करना चाहता है, इसीलिए वो कहते हैं अपनी जो फील्ड होते हैं चेंज करता है। 2 or more टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन वन आफ्टर अनदर इन द सेम फील्ड। ये कहता है कि जो एक फील्ड होता है, जो आपका फील्ड है, खेत है, अगर आपने पहली बार इसमें कहते हैं आलू लगाए हैं तो नेक्स्ट टाइम पे इस पर प्याज लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद आप कहते हैं जिंजर लगाइएगा, कुछ भी, मगर क्या करना है, इसे चेंज करते रहना है, याद रखिएगा, इसको क्या करना है, चेंज करते रहना है, जिससे फर्टिलिटी बनी रहेगी। और इसे भी हम क्या करते हैं, रोज में दिखाते हैं।
अब क्रॉप रोटेशन की बात करें एक्चुअल मीनिंग की, तो यहाँ पर ये भी बनता है कि रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ, शुरू करिए दिख नहीं रहा है इन सर्टेन सीक्वेंस ऑन दी सेम लैंड कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। बिल्कुल इसमें भी यही कहा गया है क्रॉप रोटेशन के लिए कि जो भी आपकी क्रॉप होती है, जैसे ही उसको कहते हैं हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसमें कोई डिफरेंट क्रॉप ग्रो करनी चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए, राइस, व्हीट, मूंग, तीनों एक साथ कर सकते हैं इसमें क्रॉप रोटेशन में, एक एक को देख के। रिवर्स ऑफ प्लांट प्रोडक्शन, हेयर क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर। बिल्कुल यहाँ पर जो क्रॉप होती है ये अलग अलग शिफ्ट में हर साल नई नई आती है, बट इनकी एक साइकिल होती है जो पुराने वाले को भी अंदर लेते हैं। सिंपल क्रॉप रोटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, बेसिकली इनका क्या है, कॉम्बो बना हुआ है, टमाटो फैमिली एंड स्क्वैश फैमिली, इस टाइप से होता है ये इस टाइप से वर्क करता है। ओके, अब बात ये आती है जो सबसे मेन, वो है एनिमल हस्बेंड्री के। तो हम जैसे जानते हैं कि हस्बेंड्री मीन्स ये है कि उसे आप कैसे संभाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, इसका मतलब होता है कि ये जो चीज़ भी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विद फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। भाई जो पालतू जानवर हैं उनके लिए क्या करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, फीड कराते हैं, रेयर करते हैं, उन्हें शेल्टर देते हैं, उनकी ग्रोथ कराते हैं, हेल्थ करते हैं, ठीक है, हेल्थ सही रखते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ताकि इनसे आगे जाके इनको प्रॉफिट हो सके। अब इसमें क्या क्या यूज़ करता है, देखिए याद रखिएगा एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या होता है। फीडिंग ऑफ एनिमल्स, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर शेल्टर टू एनिमल्स, बिल्कुल दिया जा रहा है, ठीक है। प्रिवेंटिंग एंड क्योरिंग एनिमल डिजीज, कोई डिजीज होता है तो उससे भी अलग किया जाता है। प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, रिप्रोडक्शन, भाई बिल्कुल एकदम सबसे अच्छी जगह यहाँ पर कह सकते हैं बेबी बॉर्न करने का, ये अपना एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, याद रखिएगा ये अपना एनिमल हस्बेंड्री है। सो इसके बाद चेक करते हैं, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पर 4 मेन पॉइंट्स बनते हैं। ये होता है कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड एपीकल्चर। तो वन बाय वन चेक करते हैं। कैटल फार्मिंग में क्या होता है, रेयरिंग ऑफ काव्स एंड बफेलोज फॉर देयर मिल्क। बिल्कुल कैटल मतलब ही होता है, ठीक है, 4 पैसे चलने वाला जो मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बफेलोस, काव और बफेलो क्या करते हैं नॉर्मली, इस फार्मिंग में क्या करते हैं नॉर्मली, ये कहते हैं मिल्क लेते हैं, ठीक है। काव और बैफलो जो रहता है उनसे क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सेकंड था इसमें फिश फार्मिंग, ठीक है, कैप्चरिंग एंड कल्चरिंग ऑफ फिश फॉर देयर मीट, ठीक है। बिल्कुल भाई हमारी नीड बढ़ती जा रही है आजकल, खाने की सब्जियां कम होती जा रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी फिश होती है इसको भी कैप्चर किया जा सकता है और इसे बना के, याद रखिएगा, इसके मीट को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, और लोग करते भी हैं। मच्छी को पाला जाता है, फिर जैसे बड़े होते हैं उन्हें क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। इसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। पोल्ट्री मतलब वही अंडे, मुर्गी, मुर्गा, और ये सबसे ज़्यादा चलता है। रेजिंग फॉल्स फॉर देयर एग्स एंड मीट, बिल्कुल भाई जो मुर्गी होता है, मुर्गी से अंडा आता है जो हमें पसंद भी काफ़ी, एक तो ये फ़ायदा होता है, दूसरा जो इसका मीट होता है, इन माई कंपेरिजन मुझे चिकन ज़्यादा बेटर लगता है चिकन ज़्यादा बेटर लगता है किससे, मटन से। सो यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग से देखिएगा हमें क्या मिलता है, एग भी मिलता है और मीट भी मिलता है उसके। इसके क्या होता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, बी कीपिंग फॉर देयर हनी एंड वैक्स। भाई यहाँ पर आपने देखा होगा स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के, जिसमें बहुत सारी बीज होती है और उसके ऊपर कवर किया रहता है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी क्रॉप, काफ़ी अच्छी सीन होता है इसमें, जानते हो, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, हनी प्रोवाइड होता है, मिलता है, इसलिए बहुत बेटर है ये, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो चैप्टर था ये हो चुका है फिनिश, मैं फिर कहूँगा ये फिनिश हो चुका है, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पर मेन पॉइंट्स आ चुके थे। अगर आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको 2 से 3 बार लिखना चाहिए, अगर 2 से 3 बार नहीं लिख रहे तो कम से कम 1 बार तो लिखिएगा, अबे कम से कम 1 बार तो लिखिएगा, ठीक है। तो अभी लर्न कीजिएगा और टाइम भी अभी है, ठीक है, आगे का टाइम नहीं है। मैं आपको कुछ और शो करता हूँ, चलिएगा, दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको समझ आएगा। बंद कर सकते।